कहानी की शुरुआत मैलरी नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी कार से डेनवर शहर की ओर जा रही है। मैलरी की जल्द ही शादी होने वाली है और वह शहर में अपनी बहन एला से मिलने जा रही है। रास्ते में उसे एला का फोन आता है। एला उसे बताती है कि उसे डेनवर पहुंचने के लिए हवाई जहाज से आना चाहिए था, लेकिन मैलरी उसे आश्वस्त करती है कि कार से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फोन काटने के कुछ ही देर बाद मैलरी की कार अचानक खराब हो जाती है। वह कई बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। उसके बाद वह ऑटोमोबाइल कस्टमर केयर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। थोड़ी देर बाद मैलरी कार के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगती है। तभी उसे क्रिश्चियन नाम का एक आदमी दिखाई देता है। मैलरी उसे अपनी स्थिति के बारे में बताती है कि उसकी कार खराब हो गई है। क्रिश्चियन उसकी मदद करने की पेशकश करता है और मैलरी उसकी बात मान लेती है। क्रिश्चियन कुछ ही देर में कार को ठीक कर देता है। कार स्टार्ट होने पर मैलरी उसे धन्यवाद देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि क्रिश्चियन ने उसकी मदद की थी और उसे अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है। वह सोचती है कि वह उसे लिफ्ट दे सकती है और उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है, इसलिए वह कार को रिवर्स करती है और क्रिश्चियन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। क्रिश्चियन कार में बैठ जाता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में क्रिश्चियन सामान्य बातचीत करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें अजीब होने लगती हैं। वह इस बारे में बात करने लगता है कि कैसे भाग्य ने उन्हें एक साथ लाया है और यह सब किस्मत का खेल है। मैलरी को उसकी बातें अजीब लगती हैं और वह उसे कार से उतरने के लिए कहती है, लेकिन क्रिश्चियन उसकी बात नहीं मानता और उसे डराने की कोशिश करता है। वह अपने पास रखे चाकू को निकालकर मैलरी को ड्राइव करने के लिए कहता है। मैलरी डर जाती है और उसकी बात मान लेती है। रास्ते में मैलरी नोटिस करती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं बांधी है। उसके मन में एक योजना आती है। वह सोचती है कि अगले मोड़ पर वह कार को इतनी तेजी से मोड़ेगी कि क्रिश्चियन कार से बाहर गिर जाएगा। जैसे ही वह मोड़ आता है, मैलरी कार को तेजी से घुमाती है। कार रोड से नीचे गिर जाती है और पलट जाती है। कार बुरी तरह क्रैश हो जाती है। मैलरी देखती है कि वह कार में फंस गई है। उसका एक पैर दरवाजे में अटक गया है और खून बह रहा है। वहीं क्रिश्चियन कार से बाहर निकल जाता है और पूरी तरह से सुरक्षित दिखता है। वह मैलरी का मजाक उड़ाता है और उसे बताता है कि वह उसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। मैलरी कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह फंसी हुई है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। धीरे धीरे उसे ठंड लगने लगती है। वह कार में मौजूद कुछ कपड़ों का इस्तेमाल करके खुद को गर्म रखने की कोशिश करती है। रात होते ही जंगल के जानवर कार के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। मैलरी को डर लगता है, लेकिन वह कार की हेडलाइट्स चालू कर देती है। रोशनी देखकर जानवर भाग जाते हैं। अब मैलरी को उम्मीद है कि कोई उसे बचाने आएगा, लेकिन वह अभी भी कार में फंसी हुई है और समय धीरे धीरे बीत रहा है। किसी तरह मैलरी उस भयानक रात को गुजार लेती है। सुबह होते ही वह एक बार फिर कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह से घायल था, जिससे लगातार खून बह रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, हालांकि पानी की एक बोतल अभी भी बची हुई थी। वह दिन भी उसी कार में दर्द और लाचारी के साथ गुजर जाता है। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि शायद वह इसी कार में फंसे फंसे मर जाएगी। कुछ देर बाद क्रिश्चियन एक बार फिर लौटता है। मैलरी की खराब हालत देखकर वह उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मैलरी को गहरा गुस्सा आता है, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका शरीर अब भी कार के नीचे दबा हुआ था। क्रिश्चियन उसे बताता है कि उसने पास के एक घर पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि वहां रहने वाले लोग बाहर गए हुए हैं। अब वह उस घर में मजे से रह रहा था, खाने पीने की चीजें जुटा चुका था और आराम से अपने दिन बिता रहा था। क्रिश्चियन मैलरी के सामने ही खाना निकालकर खाने लगता है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीता है और उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वह देखता है कि मैलरी की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए वह उसे वहीं तड़पता छोड़कर वापस चला जाता है। रात होते ही मैलरी ठंड से बचने के लिए लाइटर की मदद से कार के पास आग जलाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद थकान के कारण उसे नींद आ जाती है, लेकिन आधी रात को वह अचानक जाग जाती है, क्योंकि चूहे उसकी बॉडी पर रेंग रहे थे। वह घबराकर एक लकड़ी से एक चूहे को मार देती है और फिर खुद को जिंदा रखने के लिए मजबूरी में उसे खा जाती है। 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। प्यास से बेहाल होकर वह अपना ही यूरिन पी लेती है, जिससे उसकी हालत थोड़ी संभलती है। अगली सुबह अचानक उसका मोबाइल बज उठता है। जैसे ही वह उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी क्रिश्चियन वहां आ धमकता है।
वह जल्दी से अपना मोबाइल छुपा लेती है ताकि क्रिश्चियन उसे छीन न ले। क्रिश्चियन बताता है कि जिस घर में वह रह रहा था उसके असली मालिक वापस लौट आए हैं, लेकिन उसने उन्हें घर में बंद कर दिया है और अब वह उन्हें टॉर्चर कर रहा है। फिर वह मैलरी से कहता है कि आज वह उसकी मदद करेगा और उसे कार से बाहर निकालेगा, मगर तभी उसकी नजर मैलरी के छिपे हुए मोबाइल पर पड़ जाती है। वह झपट कर मोबाइल छीन लेता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि मैलरी किसी को मदद के लिए बुला सके। इसके बाद क्रिश्चियन उसे एक आरी पकड़ाते हुए कहता है कि वह इसकी मदद से खुद को आजाद कर सकती है। पहले मैलरी को लगता है कि उसे कार का दरवाजा काटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन क्रिश्चियन उसे बताता है कि अगर वह बचना चाहती है तो उसे अपने ही पैर को काटना होगा। यह सुनकर मैलरी का खून खौल उठता है, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकती। क्रिश्चियन उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। मैलरी हिम्मत जुटाकर उस आरी से कार का दरवाजा काटने की कोशिश करती है, मगर वह इसमें नाकाम रहती है। थक हार कर वह एक बार फिर बेबस होकर कार में पड़ी रह जाती है। अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। भूख, प्यास और चोट की वजह से उसकी ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। तभी उसकी किस्मत पलटती है। आसमान में बादल घिर आते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैलरी किसी तरह एक पॉलीथीन में पानी भरकर अपनी प्यास बुझाती है। फिर वह कार में लगे रेडियो को ऑन करती है और उसे पता चलता है कि शहर में भारी बारिश के कारण बाढ़ आने की संभावना है। इसके चलते लोग नेशनल हाईवे की बजाय उसी रास्ते से बाहर निकलेंगे जहां मैलरी फंसी हुई थी। यह सुनकर उसकी उम्मीद लौट आती है, शायद कोई उसे बचाने आ जाए। कुछ ही देर बाद एक कार वहां आकर रुकती है। यह कार किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की ही थी। मैलरी उसे अपनी तरफ आता देख एक योजना बनाती है। वह कार में पड़े खून को अपनी बॉडी पर मल लेती है ताकि क्रिश्चियन को लगे कि उसने अपना पैर काट लिया और उसकी मौत हो गई। जैसे ही क्रिश्चियन कार के पास आता है, वह उसे मृत समझकर नजदीक आता है और मैलरी को चेक करने लगता है। तभी मैलरी अचानक उस पर हमला कर देती है और किसी तरह उसकी कार की चाबी छीनकर उसे जंगल की ओर फेंक देती है। क्रिश्चियन हड़बड़ाकर अपनी कार की तरफ दौड़ता है, लेकिन अब उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह हाईवे की तरफ भागने लगता है और इसी बीच मैलरी उम्मीद से भर जाती है, शायद अब उसकी आजादी और जिंदगी दोनों बच जाए। जैसे ही मैलरी क्रिश्चियन को चकमा देकर उसकी कार की चाबी जंगल में फेंकती है, तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहां आ जाती है। क्रिश्चियन जल्दी से अपनी मासूमियत का नाटक करता है और पुलिस वाले को बताता है कि उसकी कार खराब हो गई है और उसे मदद की जरूरत है। बारिश तेज थी, चारों ओर सिर्फ पानी की आवाज गूंज रही थी। मैलरी पूरी ताकत से चिल्लाती है, हाथ हिलाकर पुलिस वाले को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज पुलिस वाले तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस वाला बिना कुछ समझे क्रिश्चियन को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाता है और मैलरी एक बार फिर खुद को मौत के मुंह में फंसा हुआ पाती है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वह यहां से जिंदा नहीं बच पाएगी। क्रिश्चियन उसे किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वह एक आखिरी फैसला लेती है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपना ही पैर काटना होगा। बड़ी हिम्मत जुटाकर वह आरी उठाती है और अपना पैर काटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी कुदरत खुद उसकी मदद के लिए आ जाती है। अचानक पहाड़ों से पानी का सैलाब आता है। तेज बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है और पानी का बहाव उसकी कार को भी बहाने लगता है। कुछ ही पलों में कार इतनी हिल जाती है कि उसका दरवाजा झटके से खुल जाता है और मैलरी किसी तरह बाहर निकल आती है। वह पानी में बहते हुए खुद को संभालती है और हाईवे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर जंगल में एक छोटे से घर पर पड़ती है। उसे याद आता है कि क्रिश्चियन ने इसी घर का जिक्र किया था जहां वह खाने पीने का सामान लाने जाता था। अब वहां से चीख पुकार की आवाजें भी आ रही थीं। मैलरी समझ जाती है कि यह वही जगह है जहां क्रिश्चियन ने एक परिवार को बंधक बना रखा है। अब उसके मन में बस एक ही बात थी, वह इस बार क्रिश्चियन को खत्म करके ही दम लेगी। वह हिम्मत जुटाकर केबिन की तरफ बढ़ती है, लेकिन घर के चारों ओर शिकारी जाल बिछे होते हैं जिन्हें घर के मालिक ने जंगली जानवरों से बचने के लिए लगाया था। सावधानी से रास्ता बनाते हुए वह किसी तरह घर के अंदर पहुंचती है। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर के मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसी पुलिस वाले की लाश भी पड़ी थी जिसने थोड़ी देर पहले क्रिश्चियन को मदद दी थी। आगे बढ़ते ही उसे एक कमरे में एक लड़की बंधी हुई मिलती है। मैलरी जल्दी से उसे छुड़ाने लगती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन वहां आ जाता है। इस बार मैलरी तैयार थी। उसने मरे हुए पुलिस वाले की बंदूक उठा ली थी
लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाती, क्रिश्चियन तेजी से उस पर झपट पड़ता। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। संघर्ष करते करते दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। मैलरी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक झटके में धक्का दे देती है और क्रिश्चियन सीधे जाकर शिकारी जाल में फंस जाता है। लोहे के तेज कांटों से उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है और खून बहने लगता है। दर्द से तड़पता हुआ वह छटपटाने लगता है, लेकिन अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैलरी उसके करीब जाती है और उसे वहीं तड़पते हुए देखकर मुस्कुराती है। वह एक चाकू उठाकर उसकी ओर बढ़ाती है और ठंडे लहजे में कहती है, अगर जिंदा रहना है तो अपना पैर काट लो। यही एकमात्र तरीका है, जैसे तुमने मुझसे कहा था। अब क्रिश्चियन की हालत वही हो चुकी थी जिसमें उसने कभी मैलरी को छोड़ दिया था। दर्द से कराहता हुआ वह मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन मैलरी अब उसके किसी भी धोखे में नहीं आने वाली थी। वह मुड़ती है, उस लड़की को अपने साथ लेती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद क्रिश्चियन की सांसें धीमी होने लगती हैं। खून के बहाव से उसकी हालत और बिगड़ जाती है और अंततः वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। और इस तरह मैलरी ने अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला ले लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार नीचे कमेंट करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।